everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. मैं आज जा रहा हूँ जबलपुर अपने दोस्त के साथ, पुनीत, जो कि मेरा बचपन का दोस्त है। उसका MCH में एडमिशन हुआ है, उसका PG कंप्लीट हो गया है, डॉक्टर है, एम्स पटना से पढ़ा हुआ, और असम में करंटली है। MCH की ज्वाइनिंग है या रजिस्ट्रेशन है पता नहीं, उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। तो मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। वो हालांकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है, जैसे ही आएगा आपको मिलाते हैं। D3 में हमने तत्काल टिकट कराया था, वो प्लेन से नहीं आया है। हालांकि वो कह रहा था कि मैं प्लेन से नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ चलना है। प्लान नहीं था जाने का। मैं एडिट कर रहा था पिछला वाला IPL वाला ब्लॉग, और मैं एडिट करके बस आया हूँ। जबलपुर मैं पहले जा चुका हूँ एक बार। ट्रेन प्लेटफॉर्म से 10 मिनट में लीव करेगी, तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ। तभी साथ में एंट्री करेंगे। एक दिन में हमें जाके वापस भी आना है। ये है हमारा लड़का आ रहा है, Ups and downs, just like every. चौड़ में आ रहा है एकदम। Sometimes I'm high, other times I'm barely. भाई सबसे पहले तो बधाई हो। अभी डॉक्टरी की पढ़ाई खत्म नहीं हो रही, सालों चली जा रही बस। They'll never stop unless I. In my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken. I got patience. One day at a time is how you operate. भूख लग गई क्या? अरे नहीं मंगाओ भाई। जबलपुर मध्य प्रदेश के ईस्टर्न रीजन में नर्मदा रिवर के किनारे बसा हुआ है। और हम भाई 13 घंटे की जर्नी के बाद पहुंच गए हैं जबलपुर। अब हम जा रहे हैं होटल ढूंढने के लिए। पता नहीं होटल भाई साहब ने बुक नहीं करा है, पहले से बुक कराना चाहिए था। तुम्हें होटल चल के देखेंगे, पहले चेक करेगा अंदर का हिसाब किताब। और ये MP का एक बड़ा और इम्पोर्टेंट सिटी है जो इंडिया के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जबलपुर से एक पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल कनेक्शन है, जहां उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी, जेल झेला था और नेशनलिस्ट आइडियाज को प्रमोट किया था। आज भी उनका नाम यहाँ के इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक प्लेसेस में इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है। हमने एक होटल बुक कर लिया था। तो गाइज हमने होटल ले लिया है और सबसे सस्ता वाला रूम ढूंढा है, क्योंकि हमें ज़्यादा रुकना तो है नहीं, इधर उधर ही घूमना है। तो अब मैं पूछने आ रहा हूँ पर्पस क्या है यहाँ आने का। भाई घूमना है सिर्फ। बताना क्या पर्पस है यहाँ आने का? घूमना है और खाना है बस। चलो चल के पोहा खाते हैं। ट्रेन में जो वाइट चादर मिली थी उससे मेरी पैंट की हालत देखो क्या हो गई है, सब चिपक गया है। की लड़ाई चल रही है कौन पहले नहाएगा। मैं कह रहा हूँ मैं नहीं नहाऊंगा, ये कह रहा है कि तुम नहाओ जाके, मैं नहीं नहाऊंगा। तो गाइज हम रेडी हो गए और अब हम जा रहे हैं रिपोर्टिंग करने के लिए भाई साहब के MCH के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। तो MP में पोहा बहुत फेमस है, तो हम लोग आज सुबह सुबह पोहा खा रहे हैं। ये समोसा भी बेच रहा है, कुछ अलग तरीके का समोसा है। अभी ये समोसा भी ट्राई करते हैं। समोसा था नहीं तो ये बटाटा या आलू बोंडा या फिर वड़ा पाव वाला वड़ा बोल लो उसे। ये 5 रुपए की चाय है, इतना छोटा ग्लास है भाई, वो भी आधा भरा हुआ। जो गांव में लोग लोटे में चाय पीते हैं उनके लिए तो ऊँट के मुंह में जीरा है। अब हम जा रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, और आज संडे है तो थोड़ी सी सुनसान हो रखा है मामला। वैसे 10 ही बजा है, ये संडे को बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है भाई। जबलपुर की लाइफ बैलेंस्ड है, ना बहुत फास्ट ना बोरिंग। यहाँ नेचर, हिस्ट्री, कल्चरल और कंफर्ट का परफेक्ट मिक्स मिलता है। इधर एक ताल है, सूपा ताल करके, अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, साफ सुथरा है। तो अभी डॉक्टर साहब ने बताया है कि MCH विद न्यूरो सर्जरी जो है वो एक तो जबलपुर में अच्छा कॉलेज है और दूसरा है जयपुर में। जबलपुर वाला कॉलेज जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, हम वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आए हुए हैं, और अगर दोबारा काउंसलिंग होती है तो इससे बेटर ये जयपुर मूव करेंगे, बट वो डिपेंड करता है। अपग्रेडेशन के काम के लिए जा रहे हैं, अपग्रेड अगर करना होगा लेटर ऑन। यहाँ पे एक पेड़ का स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा बना हुआ, और ये आपको छोटी सी चिड़िया दिख रही है, ये बैठी हुई है। ये हालांकि नकली चिड़िया है लेकिन बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है ये। यहाँ पे जबलपुर में सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे सभी डॉक्टर्स के यहाँ पे ना नाम लिख के पार्किंग एरिया दे रखा है आई थिंक। यहाँ पे हम काउंसलिंग वाले भैया से मिले, उन्होंने बोला है कि 2 एफिडेविट बनवा के लाने, एक एंटी रैगिंग, क्योंकि पहले बहुत रैगिंग हुआ करती थी, अब हर जगह एंटी रैगिंग बनता है,
और दूसरा एफिडेविट है अपग्रेडेशन का, मतलब अगर ये अपग्रेड करते हैं अपने कॉलेज को, यहाँ से मूव करते हैं, तो उसका भी एक एफिडेविट बनेगा। उसके साथ साथ कम से कम 20 फ़ोटोज़ होनी चाहिए, 15 फ़ोटो वहाँ जमा हो जाएंगी। तो ये थोड़ा डिफरेंट तरीके का व्लॉग है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग मिल रही है एमसीएच के एडमिशन को लेके। अगर एमसीएच की अगर आपको नहीं पता है तो जैसे कि बीएससी, एमएससी और पीएचडी होता है, वैसे ही एमसीएच जो है वो डॉक्टर्स के लिए होता है। पहले एमबीबीएस करते हैं, फिर वो एमएस करते हैं, देन उसके बाद एमसीएच होता है। तीनों में ही उनको क्या कहते हैं एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करने पड़ते हैं, जिसमें एमबीबीएस का एडमिशन सबसे ज़्यादा टफ होता है क्योंकि उसमें ओवरऑल इंडिया के लोग होते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा कम होता चला जाता है क्योंकि फिर कॉलेज के ही जो डॉक्टर्स हैं उन्हीं में कंपटीशन होता है, वो compete करते हैं अपने एग्ज़ाम को लेके। तो एमसीएच एक तरीके से पीएचडी है डॉक्टर्स की। एफिडेविट के लिए इन्होंने अपना एक एडवोकेट दे रखा है जो पैसा, पर्सनल एडवोकेट है, सेट है जो पैसा लेगा और एफिडेविट बना के देगा। क्या मस्त कूलर है भाई ये देखिए चीज़, देखिए नींबू पानी आई है मनोहर चाय वाले पे पी गए। सच बात ये है कि भाई नींबू पानी बहुत बढ़िया है, तगड़ा नींबू पानी है। बहुत सारा एडमिशन का पेपर वर्क करने के बाद हम आए हैं यहाँ पे। एक कॉफ़ी हाउस है जो हॉस्पिटल के अंदर ही है और हम देखते हैं यहाँ का खाना हिसाब किताब कैसे है। तो यहाँ का मेन्यू अगर देखें तो स्नैक्स वगैरह तो ठीक ठाक रेंज में है, लेकिन जैसे जैसे खाने की तरफ बढ़ोगे थोड़ा सा मामला महंगा हो जा रहा है। तो फ्राइड राइस वगैरह खाया जा सकता है, डोसा वगैरह खाया जा सकता है, बाकी चीज़ें काफ़ी महंगी है। फिर 4-5 लोग हैं खाने वाले तब तो ठीक है। तो हमने डोसा मंगाया है। यहाँ पे ना इंडियन कॉफ़ी हाउस में ये देखो यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड डेट लिखी हुई है और कितने समय से कितने समय तक चलेगा। यहाँ पे ना पहले से स्टिकर लगा रखा है। ये मैंगो शेक इन्होंने बढ़िया एकदम पैक्ड दिया है। तो यहाँ पे हमें एक डॉक्टर साहब मिले हैं, ये भी एमसीएच न्यूरो सर्जरी में एडमिशन के लिए आए हैं। क्या नाम है डॉक्टर साहब बताइए अपना आप? राहुल। इधर देखिए डॉक्टर राहुल हैं ये। तो इन्होंने भी मंगाया है कुछ मटेरियल, अंडा फ्राइड राइस। टेस्ट करके बताएं कैसा है। देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी इंडियन कॉफ़ी हाउस का देखिए कैसा है, लाजवाब खाना है जो हमें डेली खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये भाई मसाला डोसा, ये कौन सा है? पनीर डोसा। ये थोड़ा सा मटेरियल इसके साथ जो होता है, और क्योंकि ये कॉफ़ी हाउस है तो भाई साहब ने कॉफ़ी मंगाई है। फेमस लेकिन बहुत अच्छी है, कॉफ़ी बहुत अच्छी है। और चावल कैसा था ये? मतलब फ्राइड राइस बढ़िया ही होगा। तो हमने इस इंडियन कॉफ़ी हाउस में कुछ चीज़ें खाई हैं, ये उसका रेट लिस्ट है और ये सारी चीज़ें अच्छी थी खाने में, काफ़ी अच्छा था। सो रिकमेंडेड अगर आप इसके आसपास हैं तो। Check the mic and make sure it sound right, boys. ये एंट्री गेट है यहाँ पे और ये इसके सामने है दुकानें और फोटोशॉप्स वगैरह। ये 2 सुपर स्पेशलिटी वाले डॉक्टर चल रहे हैं, एकदम आम आदमी की तरह, एकदम आम आदमी की तरह ही लगते हैं। कुछ ऐसा तोपची नहीं है, लेकिन ये बाद में तोपची बनेंगे जब ही आपके जेब से पैसा ढीला करवाएंगे। देखो भाई प्रमोशन कर दिया, पैसा मिल जाना चाहिए अब। ये उधर नई बिल्डिंग दिख रही है और ये डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। ये है भाई न्यूरो सर्जरी। ये दोनों महानुभाव इसी में काम करते हुए नज़र आएंगे कुछ समय बाद। बाहर से देख के नहीं लग रहा है कि अंदर पेशेंट होंगे, लेकिन अंदर पेशेंट्स की भरमार है। एक रूम में 3-3 बेड पड़े हुए हैं, अच्छी खासी रश रहती है। न्यूरो सर्जरी में डॉक्टर बिजी ही रहते हैं हर वक्त हैं। ये है सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, NSCV मेडिकल कॉलेज जबलपुर का। बिल्डिंग बाहर से तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन लोगों ने थूक पाट रखा है। अंदर मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज ऑफ द हॉस्पिटल प्राइवेसी, लेकिन डॉक्टर्स यहीं पड़े रहते हैं। वो उन्होंने यहीं पे घर बना लिया है, यहीं पे सोते हैं, यहीं पे खाते हैं, यहीं पे सब कुछ करते हैं। तो काफ़ी लोड भी रहता है कभी कभी डॉक्टर्स पे। क्या है, ऑक्सीजन वाला हिसाब किताब है क्या इसमें? डॉक्टर साहब ने बताया सामने वाली बिल्डिंग है एक्सीलेंस और ये वाली है सुपर स्पेशलिटी। क्यों भाई, तुम लोग ज्वाइन करोगे तो थोड़ा लोड कम हो जाएगा ना? उनका लोड कम होगा, तुम्हारा बढ़ जाएगा। अच्छा। काफ़ी देर की डिस्कशन और डिटेलिंग के बाद, डॉक्टर से मिलने के बाद हम लोग कुछ खाने पीने के लिए जा रहे हैं। Make it sound right, boy. Make it sound good.
उसके बाद हम गए पुनीत के एक दोस्त के साथ हॉस्टल देखने के लिए। हॉस्टल बहुत अच्छा था, खाना भी अच्छा था, बस एसी नहीं था। It sound right. अगर आपको शांत, कनेक्टेड और कल्चरली रिच लाइफ स्टाइल चाहिए, जबलपुर इज़ अ ग्रेट सिटी टू लिव इन। कुछ खाने के लिए आए हैं। ओपीएम यहाँ पे बहुत बढ़िया हिसाब किताब है भाई। सर ठंडा पी रहे हैं, कुछ दिनों बाद ठंडा सर पे रगड़ेंगे जब ज्वाइन कर लेंगे। फिर केवल पेशेंट ही पेशेंट दिखेंगे। इतनी देर से डॉक्टर्स के साथ हूँ, थोड़ी थोड़ी डॉक्टरी तो मुझे भी आ गई है अब। ये जबलपुर के बहुत खतरनाक डीजे हैं, इन्होंने ऐसा बजाया है कि गाना ही बंद हो गया है। नहीं, बहुत बढ़िया भाई है ये बहुत बढ़िया गाने बजा रहे थे। इवन एमिनम के गाने बजा रहे थे भाई। मजेदार बात तो ये है। चलो ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम प्रवीण। गाइस मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन यहाँ पे सच में ट्रैफिक नहीं है भाई। पूरा संडे निकल गया है। चीज़ देखिए आप भाई, देख रहे हो एमपी में भी झूले लगते हैं भाई, जबलपुर में झूले लगते हैं। किस चीज़ के झूले लगे ये बताना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन भाई लगे तो हैं। कार्निवल चल रहा है, बुक कार्निवल। बहुत किताबें पढ़ते हैं लोग, क्या पढ़ेंगे। और सुबह से बस खा ही रहे हैं और फिर से हम ढाबे के पास आए हैं खाने के लिए। सुबह से बस यही मेरे वीडियोस में चल रहा है कि भाई कितना खाते हैं लोग, अलग अलग चीज़ें खाते हुए दिख रही है। चलो भाई केसर ढाबा में। तो गाइस 12 बज गया है और हम होटल आ गए हैं। तो हमने कल का टिकट भी नहीं किया है जाने का, कल बस एक फॉर्म लेना है और फिर निकलना है। तो हम ज़्यादा घूम नहीं पाए आज, केवल हॉस्पिटल घूमे और इधर उधर थोड़ा सा खाना पीना। कल देखते हैं।